हेलो दोस्तों, नमस्कार। लीजिए आज जो है आखिरकार आपके समक्ष जो है मैं आज प्रश्नवाली 4.1 का जो है फर्स्ट सवाल का, जिसको जो है दिए गए समीकरण समस्याओं को जो है द्विघात समीकरण रूप में कन्वर्ट करना होता है, बदलना होता है, व्यक्त करना था, गणितीय रूप में व्यक्त करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है मैं इसका थर्ड क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं और थर्ड क्वेश्चन बोलता है सर यहाँ पे कि सोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, बड़ी है मतलब वर्तमान की बात कर रहा है बच्चों। अब बोलता है उनकी आयु का गुणनफल, क्या इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात हमने बताया था आपको कि मान लीजिए एक का बेटा राम नाम का बंदा है, राम नाम के बंदा है, तो राम का जो है मैंने इसको खड़ा उठाया बेटा, बताइए राम आपकी वर्तमान में आयु कितनी है? तो बोला 25 वर्ष है सर। कितनी वर्ष है बेटा? 25 वर्ष है। उन्होंने बोला, अब मैंने बोला बताइए राम कि ये वर्तमान में आप 25 वर्ष के क्या है बेटा? वो बोलता है सर मैं 25 वर्ष का है। अब 25 वर्ष का वर्तमान में 25 वर्ष का हूं या है। ठीक है दोस्तों, ये है इसकी बोलने का तरीका। ठीक है दोस्तों, मैंने बोला राम बताइए कि 5 वर्ष पहले कितनी आयु के थे, तो डायरेक्ट वो कैसा करेगा, 25 वर्तमान आयु में 5 वर्ष क्या करेगा, घटाएगा। क्या बोला पे 5 वर्ष पूर्व बोला उसको मैंने, या फिर पूर्व बोलूं या फिर पहले बोलूं, दोनों वर्ड दर्शाता है कि वर्तमान आयु में उस एज को क्या करो, घटाओ। ठीक है, तो घटाएगा तो राम का आंसर क्या होगा, 20 वर्ष आयु का था, ऐसा बोलेगा सर। ठीक है, अब बोला राम बताइए तुम वर्तमान में 25 वर्ष के हो, तो 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, तो भैया पश्चात बोले या फिर बाद बोले, पश्चात बोले फिर बाद बोले, दोनों एक ही शब्द है। ये शब्द दिख जाए तो वो ये वर्तमान आयु में इसको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, तो राम क्या करेगा, वर्तमान आयु में 5 वर्ष जोड़ देगा, तो कितना आएगा पे 30 वर्ष का हो जाएगा या जाऊंगा, ऐसा आंसर होगा। मतलब था, थी बताता है कि पूर्व है या पहले है, और हो जाएगा, हो जाएंगी, ये क्या है, बाद और पश्चात वर्ग को बताता है। तो ये आपको जोड़ना कब है, घटाना कब है, ये इसका क्या है, मेन तरीका। ठीक है दोस्तों, समझा चुका हूं। अब देखिए क्वेश्चन बोलता है आपका कि सोहन की मां उससे 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब जोड़ना है, पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें सोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसका गणितीय रूप में फार्मूला बना के दिखाना है बस। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, देखिए माना कि हमको ना तो सोहन की वर्तमान आयु पता है, ना ही उनकी मां की वर्तमान आयु पता है, तो मानना पड़ता है, माना कि सोहन की वर्तमान आयु, हमने बताया था आपको कि वर्तमान आयु पता रहेगा तभी इसका भविष्य, तभी इसका पास्ट पता कर पाएंगे, मतलब बीता हुआ कल। माना कि x वर्ष है, क्या बच्चों, x वर्ष है, तो उनकी मां की वर्तमान आयु 26 वर्ष बड़ी, मतलब इससे 26 वर्ष जोड़ेंगे तब आएगी उसकी माताजी की आयु वर्ष में। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। अब क्वेश्चन तुम्हारा ये है, बोलता है 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, तो भैया प्रश्न अनुसार आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। वर्तमान में सोहन कितने का है, x का, ठीक है, और उसकी मां वर्तमान में कितनी के हैं, x + 26 की। कितने वर्ष पश्चात,
पश्चात मतलब जोड़ना है वर्तमान आयु को। 3 वर्ष तो 3 वर्ष इसमें भी जोड़ दो, 3 वर्ष इसमें भी जोड़ दो। 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल आपस में गुणा कर दो। 360 के क्या है बराबर। तो क्या आ जाएगा बेटा x प्लस 3 और x 26 प्लस 3 कितना पे 29 बराबर कितना पे 360। ठीक है दोस्तों। अब ये जो है हमने आपको बताए थे जब भी आपकी जो है गुना करना है किसी संख्या को तो सबसे पहले याद रखना है चिन्हों का गुना करते हैं, इसके बाद में अंकों का, इसके बाद में चर राशियों का, चाहे कोष्टक के बाहर रहे या कोष्टक के अंदर रहे या बगैर कोष्टक वाला रहे, ये नियम फॉलो रहता है। सबसे पहले चिन्हों का गुना, इसके बाद में अंकों का, इसके बाद में चर राशियों का। तो धन का गुना धन में तो धन, लेकिन स्टार्टिंग धन लिखा नहीं जाता है। यहां चर राशि, यहाँ पद अंक है ही नहीं है, तो यहाँ पे x पर 1 की घात, x पर 1 की घात, x पर कितनी का बेटा यहाँ पे 2 की घात। ठीक है। धन का गुना धन में तो धन, 29 गुना x है, 29 1 का 29, x है तो x धन का, अब x को ना इन दोनों में कर लिया, अब ये प्लस 3 को ना इन दोनों में कर दो। धन का धन में तो धन, 3 1 का 3, x है तो x धन का धन में तो धन, 3 9 27, 27 की 7 का 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 6 और 2 8 बराबर 360। हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बोलता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू में 0 रहना चाहिए, यहां इज इक्वल टू 0 है क्या? नहीं, तो पूरे पद को एक साइड पर चंदा करना पड़ता है। तो x का स्क्वायर, ये भी x पर 1 की घात, ये भी x पर 1 की घात, दोनों ही समान चर राशि है तो जुड़ेगी घटी चिन्हों के अनुसार। धन धन में तो जुड़ जाएगा। 29 में हम जोड़ेंगे को बेटा पे 3 को, कितना पे 32x धन 27c प्लस में है तो माइनस 360 बराबर क्या पे 0। मतलब बेटा x का स्क्वायर प्लस 32x धन ऋण घटेगा, बड़ी संख्या में चिन्ह लगेगा। मतलब 360 में 87 घटाएंगे तो बेटा 3, यहाँ कितना बचा पे 5, 15, 15 में से जाएगा 8 तो बचेगा पे 7 और यहाँ पे कितना पे 2, 273 बराबर क्या पे 0। ये रहा आपका जो है द्विघात समीकरण। ठीक है, जो आपने को बदलना था लिया लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि यह समीकरण द्विघात समीकरण का मानक रूप ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है बेटा, के रूप का है। इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ जो है द्विघात समीकरण है के रूप में है, ऐसा लिख सकते हैं, के रूप का है, के रूप का है, के रूप का है। इसीलिए x का स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0 से रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं। ये वाले समीकरण से आपको जो है रोहन की आयु पता चल जाएगी, वर्तमान आयु। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका जो है प्रश्न वाली 4.1 का जो है पहले सवाल में जो है आपका 4 क्वेश्चन दिया है, इसका तीसरा सवाल कंप्लीट ये रहा। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब इसी वीडियो में जो हम लोग जो है सेकेंड सवाल भी देखने वाले हैं। क्या है बेटा? सेकेंड सवाल भी इसी वीडियो में देख लेते हैं। देखिए ठीक है दोस्तों, सेकेंड सवाल बोलता है कि एक रेलगाड़ी जो है, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है दोस्तों, रेलगाड़ी में क्वेश्चन जब भी आए, ठीक है दोस्तों, तो रेलगाड़ी जब भी क्वेश्चन आए तो इसमें चाल, दूरी और समय का क्या रिलेशन होता है ये पता होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये पता रहेगा तभी आप जो है आप लोग इक्वेशन के रूप में शो जो है द्विघात समीकरण रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि
द्विघात क्या है बेटा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर कहता है दूरी बटे समय, इनका रिलेशन होता है इनमें, ठीक है, मतलब क्या संबंध होता है, ठीक है। तो बोलता है कि क्वेश्चन बोलता है, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं उसमें, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूं, आप बुक सामने रख ले अपने और क्वेश्चन समझ ले, ठीक है दोस्तों। क्या है, सिर्फ उसमें क्या है अपने को कन्वर्ट करना है, इसलिए कर दे रहा हूं, नहीं तो क्वेश्चन लिख के समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक समान दूरी कहना चाहिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से क्या करती है, तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने के लिए 3 घंटे अधिक समय लेती है, ठीक है दोस्तों। समय का हेर फेर है, समय के बारे में बात किया, अधिक कम की बात किया है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है, आपको मैं बता दूं यहां पे कि अपना होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें समय की बात किया है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है बेटा दूरी बटे चाल। कहता है दूरी बटे चाल। बोलता है दूरी कितनी दी बेटा, ट्रेन दूरी कितनी दी है बेटा, ट्रेन कितनी तय कर रही, दूरी कर रही है 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कहते हैं एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी होती तो क्या होता है। क्या आपको रेलगाड़ी की एक्चुअल वास्तविक चाल पता है क्या? नहीं, तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मानते हैं, माना कि माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब बेटा प्रश्न के अनुसार बोलता है, तो अब बेटा प्रश्न क्या बोलता है, यदि इसकी जो है चाल को कम कर देते 8 घंटा प्रति किलोमीटर घंटा, इसको मैं क्या कहते हैं, कम कर दे इसकी चाल में। अब मतलब अब चाल क्या हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने के बाद में उसकी स्पीड क्या रहेगी, तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा अब चलेगी, ठीक है। तो समय किससे कम लगेगा, अधिक स्पीड से चल रही तो उसको कम समय लगेगा, और इससे क्या लगेगा, अधिक समय लगेगा, ठीक है दोस्तों। उसी दूरी को तय करने के लिए, ठीक है, बोलता है उसी दूरी को तय करने के लिए 3 घंटे का तय अधिक लेते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, तो रेलगाड़ी की चाल अपने मान लिए हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार क्या भाई, प्रश्नानुसार डायरेक्ट क्या प्रश्न के अनुसार। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, क्या था, दूरी बटे समय। इसीलिए समय का कम ज्यादा की बात किया है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। ये क्या है, समय में कन्वर्ट कर दिए फार्मूला को अपन ने, ठीक है। थोड़ा अच्छी राइटर नहीं देता हूं, देखते हो, देखिए क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसीलिए समय बराबर दूरी बटे चाल। प्रश्न के अनुसार एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो इसे जो है
480/x समय लगता है। ठीक है, दूरी हो गई और ये तुम्हारी चाल हो गई इसकी। ठीक है, और उसी दूरी को वही ट्रेन लेकिन इसकी स्पीड को स्लो कर देता है, मतलब कम कर देता है। कितने घंटे कम कर देता है बेटा? इसकी दूरी का क्या कहता है? अभी x थी लेकिन अब कर दी क्या? 8 को माइनस कर दो। अब उसकी चाल क्या हो गई? x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसे क्या होता है कि इस दूरी को तय करने के लिए ये वाली उसको क्या करता है? 3 घंटे कहता है अधिक समय लगता है। लगता है बेटा पे अधिक समय लगता है। तो अब क्या होगा कि किससे अधिक समय लगता है? इसे अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। तो मैं इसमें 3 को ऐड करूं या इसमें 3 को ऐड करूं? ठीक है, यदि इसमें 3 को ऐड करता हूं तो ये वैल्यू और बड़ी हो जाएगी। अरे होगी नहीं होगी? मतलब ये समान इसका अंश है, ये अंश बड़ा है, ये अंश क्या है? छोटा है। ये अंश इसको भाग देगा तो एक छोटी सी संख्या निकल आएगी, और ये अंश वही वाले अंश को भाग दे रहा है, लेकिन इसका क्या है? ये कम हो गया है तो इसमें बड़ा आएगा। यदि इसमें और 3 जोड़ देता हूं तो वो और बड़ी हो जाएगी। कि ये आपस में बराबर बराबर होगी क्या? ये नहीं। ये कितनी बड़ी होगी? तो 3 घंटे अधिक बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा अपने को? हमको जो है 3 घंटे तभी बराबर होगी जब मैं इसमें 3 का इसमें ऐड करूंगा। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ कि ये है रेल, ये जो है जब 480 किलोमीटर की दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे के साल से चलता है तो इसे इतना समय लेता है, मतलब कम समय लगेगा। और जो है यदि उसी दूरी को जो है, यदि जो है उसी दूरी को जो है आप जो है कम चाल से तय करते हो तो उसे अधिक समय लगेगा। तो ये अधिक है, ये कम समय है, तो कम समय में 3 को जोड़ूंगा तभी तो ये आपस में बराबर बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं भैया 3 को मैं जहां कर देता हूं, इसको उधर पसंद करता हूं। मतलब यहाँ पे 480/x - 8 माइनस 480/x प्लस में था, इधर जाके ऋण में हो गया। अब 3 जहां के वहां है। आपको समझ आएगा मैं ऐसा करता हूं। ये इसका भिन्न बड़ा है, छोटी संख्या निकल आएगी, उसे कम समय लगेगा और इसे अधिक समय लगेगा। ठीक है, समय अधिक है इधर का, इधर समय कम है। इसमें 3 जोड़ूंगा तभी तो ये समय दोनों बराबर बराबर होगा ना होगा? ये होगा कंडीशन। ठीक है दोस्तों, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है सॉल्व करते हैं तो नीचे का आंसर बीच में ऋण का चिन्ह है, तिर्यक गुना करो नीचे का नीचे करते हैं। तो 480 का मल्टीप्लाई x से तो 480x आएगा, ऋण है तो ऋण। अब बेटा कहते पे 480 का मल्टीप्लाई किससे होगा? x - 8 से होगा। अब नीचे का नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब x में x का तो मतलब क्या है? x - 8 को x से मल्टीप्लाई करना है, बराबर चल रहा है कि यहाँ पे 3। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं गुना। ठीक है, क्या होता है देखिए, 480 ऋण का गुना धन में तो ऋण 480 का मल्टीप्लाई फिर से x होगा, 480 से होगा। फिर ऋण का गुना ऋण में तो धन 480 का मल्टीप्लाई 8 से होगा। तो 8 सुनमसु 8 यानी 64 की 4 हासिल का 6 और 8 4 32, 32 और 6 तुम्हारा होगा कितना पे? 38। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन। अब नीचे का नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो बेटा। x में x है तो x पर 2 की घात ऋण 8 का 8, x है तो x बराबर यहाँ पे 3। ठीक है बच्चों, ये 480x प्लस में, ये 400x माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या बेटा पे? 3840 बटे x का स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अपनी तरफ से इसके हर में 1 लगा सकते हैं। अब ऊपर से ऊपर जब भी अंश बराबर का चले तो ऊपर से ऊपर करते काटो, नहीं तो नहीं काटो, कोई दिक्कत नहीं। या 3 गुना कर दो केवल। ठीक है, कट रहा है 3 एका 3, 3 एका 3 बचता। अब 3 दूनी 6 बचता पे 2, 3 8 24 लगाए 0,
मतलब कितना पे 1280 बटे एक्स का स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो क्या बन जाता है x का स्क्वायर माइनस 8x और क्या पे 1280 1 का 1280 द्विघात समीकरण बना तो बराबर जीरो लाना इसको पसंद करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये रहा आपका जो है इसका गणितीय रूप जिससे मैं यहां पे ठीक है चूंकि यह द्विघात समीकरण है मैं लिखूंगा यहां पे इसीलिए x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 माइनस 1280 से रेल गाड़ी की चाल ज्ञात होगी। ठीक है इस समीकरण से आपको रेलगाड़ी की चाल स्टार्ट मतलब बन जाएगी। ठीक है तो ये रहा हमारा जो है 4.1 में निम्नलिखित समस्याओं को क्या था निम्नलिखित समस्याओं को जो स्थितियों को जो है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था। हमने जो है बारी बारी से वीडियो डालकर आपके जो है चारों क्वेश्चन को जो है एकदम जो है कंसेप्ट रूप में आपको सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ जो है प्रश्न वाली 4.2 जो है करने से पहले जो है मैं आपको बता दूं द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास 3 विधियां थी। एक गुणनखंड विधि, एक प्रतिस्थापन, एक गुणनखंड विधि, एक सूत्र विधि और तीसरी विधि थी क्या पूर्ण वर्ग विधि। जो है आपको जो है 2023-24 का जो एमपी बोर्ड का ये पेपर आएगा उसमें जो है आपको जो है दोनों विधि हटा दी गई है फिर गुणनखंड विधि आएगी और सूत्र विधि का आएगा फॉर्मूला -b चलो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर b का इसके -4ac वाला फार्मूला संबंधी जो है विविध कर निकालने से आएगा इस एग्जाम में। ठीक है दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है 4.2 पढ़ने से पहले इसके एग्जांपल्स करेंगे गुणनखंड विधि का प्रयोग करने वाला। ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।